ईशान सर्वविद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपते ब्रह्मणोऽधिपते ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो। ईशान सर्वविद्यानां ईश्वर सर्वभूता। वीडियो चालू करने से पहले एक जानकारी दे रहा हूँ, महत्वपूर्ण सुन लीजिए। जितने भी लोग जो है तंत्र कार्ड कराने के लिए अपनी बुकिंग करा चुके हैं या पेमेंट डिपॉजिट कर चुके हैं, तो वो लोग अपना पेमेंट डिपॉजिट की जो रसीद है या स्क्रीनशॉट है ट्रांजैक्शन आईडी का, वो इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, केवल इस नंबर पे। और इस नंबर पे व्हाट्सअप करके इसी नंबर से आप जो है अपना टोकन नंबर मांगेंगे। तो ये जो नंबर है रवि जी के पास है, तो आप सब लोग इसी पे अपना व्हाट्सअप करें, रसीद भेजें और अपना टोकन नंबर लें। ठीक है, सभी लोग इसी पे अपना रसीद भेजेंगे। फिर से बता रहा हूँ, दूसरे किसी नंबर पे नहीं भेजेंगे। जय माँ मातंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी। मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों, आज जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, इसे आप लोग ध्यान से सुने और अपने दिमाग में बिठा लें। याद रखिए, ये जो तंत्र क्रिया है ये क्या होती है, इसके बारे में मैं सबसे पहले आपको बता दूं, और किस तरह ये आपके जीवन में असर डालती है ये भी आप समझें। देखिए, अगर किसी के पैर में चोट लग जाए और चोट लगने के बाद वो अपने पैर में जो जख्म हुई है उसका वो इलाज नहीं करता है, मतलब हॉस्पिटल नहीं जाता है, और कुछ दिनों के बाद उसके पैर में सड़न चालू हो जाती है। ठीक है, सड़न चालू होने के बाद वो हॉस्पिटल जाता है, मतलब बहुत देर होने के बाद वो हॉस्पिटल जाता है और वो डॉक्टर उसका पैर काट देता है, और तब उसके जीवन में सिर्फ पछतावा बचता है। मतलब पछतावा ये कि जब जख्म लगा था, अगर उसी समय मैं हॉस्पिटल जाके इलाज कर लेता तो शायद आज पैर नहीं कटता, मेरा पैर मेरे पास होता। ये उसके जीवन में हमेशा के लिए पछतावा रह जाता। कहने का मतलब आपको यही समझा रहा हूँ कि तंत्र विद्या भी ठीक इसी तरह है। और जो ख़राब तंत्र क्रिया है वो तो बड़ी डेंजर होती है। अगर किसी के ऊपर एकदम ख़राब तंत्र क्रिया कर दी जाए और वो व्यक्ति समय रहते उसका अपना खुद का इलाज नहीं कराता है, खुद का तंत्र काट नहीं कराता है, तो उसका दिन बे दिन पावर बढ़ता चले जाता है और वो भयानक तरीके से आपके जीवन में उथल पुथल मचा देता है। आज आपके पास बचाने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन कल आपके पास बचाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ पछतावा रह जाएगा। ठीक उसी तरह कि अगर मैं समय रहते अपना इलाज करा लेता, अपना तंत्र काट करा लेता, तो आज मेरे पास बचाने के लिए बहुत कुछ होता। जो मैंने खो दिया वो सब मेरे पास होता, ये पछतावा आपके पास रह जाता। तो पछताने से कोई फ़ायदा नहीं, समय रहते अपना इलाज करें। दूर है पास है ये नहीं सोचें। इस खतरनाक विद्या से आप अपना कैसे पीछा छुड़ा सकते हैं ये सोचें। देखिए, जो बुरे कर्म कर रहे हैं, मतलब तंत्र क्रियाएं कर रहे हैं, वो तो पाप के भागीदारी है, उनको तो नरक मिलना ही मिलना है। लेकिन जो किसी के ऊपर अगर तंत्र क्रिया करवा रहा है उसे भी नरक मिलना है और ज़्यादा सज़ा मिलनी है, ये याद रखें। क्योंकि किसी को हक नहीं किसी की ज़िंदगी में उथल पुथल मचाने का, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने का। ये कुदरत के खिलाफ़ है। तो याद रखें आप लोग, अभी जो दरबार चल रहा है, दरबार में जो है आप लोग अपना समय रहते तंत्र काट अवश्य करवाएं। कहीं ऐसा ना हो जीवन में आगे चल के आप सिर्फ पछताते रह जाए कि अगर मैंने पहले तंत्र काट किया होता तो आज मैं सुखी होता। अब मैं आपको बताता हूँ तंत्र क्रिया के लक्षण कैसे होते हैं, इसे समझिए। पति पत्नी में अचानक से अनबन होना, अचानक से पति पत्नी में झगड़े होने लगना, विवाद होना बहुत ज़्यादा, और ये नौबत तलाक तक चली जाए, पहली बात। और कारण कुछ भी ना हो, मतलब छोटी सी कारण, और बात तलाक तक चली जाना। अक्सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है, कोई लड़की शादी करके जाती है अपने ससुराल, वहाँ पर कई बार देवरानी होती है या परिवार के अन्य सदस्य होते हैं, सास होते हैं, ससुर होते हैं, कोई भी होता है।
अब अगर उनको बहू पसंद ना हो, बेटे के खिलाफ़ तो नहीं जा सकते, तो तंत्र क्रिया कर देते और फिर पति पत्नी में झगड़े होते हैं और वो अलग हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहू आती है शादी करके घर में और वो अपने पति को अलग ले जाना चाहती है, तो वो भी अपने ससुराल में सास ससुर बाकी परिवार के अन्य सदस्यों में तंत्र क्रिया करवा देती है, उच्चाटन क्रिया करवा देती है, जिससे परिवार में बहुत ख़राब तरीके से झगड़े होने लगते हैं और परिवार बिखर जाता है। ये भी होता है। उसके अलावा कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है अचानक से और डॉक्टरी इलाज कराने पे उसे आराम नहीं मिलता है। देखिए, दो तरह से इसके लक्षण होते हैं। मतलब किसी को बीमारी डिटेक्ट तो हो जाती है, लेकिन डॉक्टरी इलाज करने पर भी दवाई का कोई असर ना होना, तो ये तंत्र क्रिया होती है। मतलब देखिए, अगर आप डॉक्टरी इलाज कर रहे हो पर दवा क्यों नहीं लग रही, दवा लेने से आपको आराम क्यों नहीं मिल रहा है, एक नहीं कई डॉक्टर आपने बदल लिए, तो ये भी तंत्र क्रिया के लक्षण है। ठीक है। दूसरा लक्षण ऐसा होता है कि आप महसूस करते हो, आपको तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है, पर आप जब जाते हो डॉक्टरी इलाज कराने, वहाँ पे आप अपने टेस्ट कराते हो तरह तरह के, लेकिन वहाँ पे सब नील निकलता है। मतलब रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता, लेकिन आपको परेशानी है, आपको सर दर्द है, किसी को छाती में दर्द है, किसी के मांसपेशियों में दर्द है, किसी के शरीर में सुई चुभती है, तो किसी के कान में आवाज़ आती है ना, तो किसी को रात भर नींद नहीं आती है, किसी के पूरे शरीर में जलन होती है, किसी के शरीर में ऐसे चिमटी कांटे जैसा होता है। ये सब जो है तंत्र क्रियाओं के लक्षण होते हैं। और किसी किसी को तो ऐसा होता है कि वो दिन बे दिन सूखता चले जाता है, उसे कहते हैं सूखा रोग। मतलब तंत्र क्रिया का एक क्रिया है जिसे सूखा रोग बोलते हैं। सूखा रोग लगा देते, उससे इंसान दिन बे दिन सूखता चले जाता है और सूख के आखिरी मर जाता है। डॉक्टर इलाज में उसको कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये सब है। तो ये समय रहते आप इलाज कराइए। अगर मान लीजिए आपका व्यवसाय है या आप नौकरी करते हैं, आपका अच्छा खासा व्यवसाय चल रहा था, 5 साल 10 साल अच्छा व्यवसाय चला, उसके बदौलत आपने बहुत कुछ कमा लिया, बहुत कुछ बना लिया, बैंक बैलेंस कर लिया, लेकिन एक ऐसा दौर आता है कि अचानक 1-2 साल में आपने 10 साल में जो कमाया था वो 1-2 साल में बर्बाद हो जाता है, जो आपने कभी जीवन में भी नहीं सोचा था कि ऐसा समय आपके ऊपर आएगा, क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा था। आपकी जीवन की जो गाड़ी है वो पटरी पे बहुत अच्छे से दौड़ रही थी, लेकिन अचानक से इस तरह होता है कि आपकी गाड़ी पटरी से उतर जाती है। तो ये भी तंत्र क्रिया है, क्योंकि देखिए अगर किसी के साथ कुछ होता है तो वो धीरे धीरे होता है, लेकिन अचानक से आपकी बर्बादी होना, अचानक से आपके जीवन में उथल पुथल मच जाना, ये क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ। ये है कि आज इंसान खुद से परेशान नहीं है, खुद की परेशानियों से परेशान नहीं है, इंसान दूसरों को खुश देखकर परेशान है। आज जो है इंसान यानी कोई मेहनत कर रहा है तो मेहनत करके उसकी बराबरी करे, ये सोचनी है। कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो उसकी टांग कैसे खींचे, इस सोच में होते हैं। आज लोगों को दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखना पसंद नहीं है। अगर कोई किसी व्यक्ति की, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने बहुत पैसा कमा लिया, तो लोगों को ये दिक्कत है कि इसने पैसा क्यों कमाया, ये सुखी क्यों है, तो लोग उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। आप तो उसके साथ बहुत अच्छे से हो, आप तो वो घर में आया तो आप उसको खिलाते पिलाते हो, ठीक है, मदद लगी तो पैसा भी देते हो, फिर भी उसके बावजूद वो यही सोचता है कि ये खुश क्यों है, इसके पास इतना पैसा क्यों है, और वो आपके ऊपर तंत्र क्रिया करता है बेवजह, कोई लेना देना नहीं, और आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। याद रखिए, दुश्मन अक्सर आसपास के ही होते हैं, तकलीफ़ देने वाले पास के ही होते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है और नौकरी बड़ी मेहनत से कर रहा है, लगन से कर रहा है, पूरा दिलो जान से मेहनत करता है अपने नौकरी में, उसके बावजूद उसके जो अफसर है, उसके जो भी वरिष्ठ अधिकारी है, वो उसे तंग करते हैं, तो वो इंसान इस बात से निराश हो जाता है कि मैं कड़ी मेहनत करता हूँ, अपना सारा काम करता हूँ, एक्स्ट्रा समय दे के अपने नौकरी में मैं नौकरी करता हूँ, उसके बावजूद अधिकारी उसका गुस्सा क्यों करते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक ही ऑफिस में 2-3 लोग हैं,
और एक ही कैटेगरी की है। और उसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति अधिकारी का बहुत क्लोज़ हो जाता है। वो क्लोज़ क्यों होता है? क्योंकि वो व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है तो अधिकारी को वो व्यक्ति अच्छा लगता है, अरे हाँ ये मेहनती है, सब काम समय पे करता है, एक्स्ट्रा समय दे के मेहनत करता है, काम करता है, तो वो अधिकारी या अपने अफसर के नज़र में जो है एक उसकी अच्छी छवि बन जाती है, तो वो उसे अपने करीब कर देता है। ये बात जो बाकी के जो उसके साथ जो काम करने वाले बाकी के जो लोग होते हैं उनको ये अच्छा नहीं लगता, अरे ये साहब के नज़दीक हो गया, अधिकारी के नज़दीक हो गया, अफसर के नज़दीक हो गया, तो वो जलने लगते हैं। और फिर जलने के बाद क्या करते हैं, उस व्यक्ति पे और उस अधिकारी के ऊपर उच्चाटन क्रिया कर देते हैं। जैसे ये क्रिया होती है तो जो अधिकारी जब उसको देखता है उसको अचानक से गुस्सा आने लगता है, उसको बात बात पे डांटने लगेगा, बात बात पे उसकी बेइज्जती करेगा, उसको देखते ही उसका पारा सरक जाएगा। एक छोटी सी गलती होगी उसको इतना बड़ा बना देगा कि आप सोच नहीं सकते। तो इस तरह की परेशानी आना ये भी साधारण नहीं होती है, इस बात को समझ लीजिए। अगर ऐसा आपके साथ होने लगे, आप कहीं नौकरी करते हैं और आपके जो वरिष्ठ अधिकारी है, अफसर है, जो भी है, अगर वो आपका जो बॉस है वो आपको छोटी छोटी बात पे चिढ़ने लगे, अचानक उसका स्वभाव बदल जाए, तो समझ लीजिए आपके ही साथ कोई काम करने वाले व्यक्ति को ये रास नहीं आया कि आप आपके बॉस के करीब है, इसलिए उससे दूर करने के लिए ये क्रिया कर दी। समझ गए आप लोग? और मान लीजिए आप किसी की भी बेटी, मान लीजिए कोई व्यक्ति साधारण हो या अच्छे फैमिली से भी हो, वो बात मायने नहीं रखता, लेकिन अगर किसी की बेटी अच्छे घर में चले जाती है, सुखी संपन्न परिवार में चले जाती है और अब उसकी बेटी बहुत ज़्यादा खुश हो, तो ये बात भी पसंद नहीं आती। और लोग क्या करते हैं, जो कपल है उस कपल के ऊपर तंत्र क्रिया कर देते हैं और ऐसी नौबत आ जाती है कि दोनों की बात तलाक तक चले जाती है। कुछ लोग जो समय पे इलाज कराते हैं उनकी शादी बच जाती है, नहीं तो बाकी लोगों की जो ज़िंदगी है ख़राब हो जाती है, तलाक हो जाता है। और ये करने वाले कौन होते? पास के ही लोग होते, आपके रिश्तेदार, दोस्त, भाई, जिन्हें आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है, ये याद रखें। अब विदेशन क्रिया, उच्चाटन क्रिया बड़ी ख़तरनाक क्रिया है। अगर जब किसी के ऊपर विदेशन क्रिया हो जाती है तो उसके ऊपर ऐसा समय आ जाता है कि वो जिस जगह पे उसने इतना मान सम्मान कमाया या जिस जगह उसने जन्म लिया, जन्मभूमि कर्मभूमि छोड़कर उसे भागना पड़ता है और कहीं और जाके जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इसे कहते हैं विदेशन क्रिया। उच्चाटन क्रिया में झगड़े लग जाते हैं, चाहे वो आपके बॉस के साथ हो, पति पत्नी में हो, परिवार में हो। उच्चाटन क्रिया होने से पूरा का पूरा परिवार बिखर जाता है। तो याद रखें, मैं यही कहना चाहता हूँ, समय रहते अपना इलाज कराइए। आज आपके पास बचाने के लिए बहुत कुछ है, कल आपके पास कुछ नहीं होगा, तो ऐसी गलती ना करें। तंत्र क्रियाएँ बहुत ख़तरनाक होती है। और जो साधक बनना चाहते हैं, जिन्हें साधक बनना है, जन कल्याण करना है, तो वो लोग भी सबसे पहले तंत्र काट और उसके बाद गुरु दीक्षा ले लो। क्योंकि देखिए, गुरु दीक्षा एक साधक के जीवन की पहली सीढ़ी होती है इस साधना क्षेत्र जगत की। इसीलिए सबसे पहले आप अपना तंत्र काट कराओ और उसके बाद आप जो है गुरु दीक्षा लेके आगे तंत्र मार्ग में बढ़ेंगे। देखिए, तंत्र विद्या गलत नहीं है, मैं सबको समझाना चाहता हूँ। तंत्र विद्या एक चिकित्सा पद्धति है और इसका प्रयोग खुद साक्षात देवी देवता करते थे, ऋषि मुनि करते थे। तो ये गलत कहाँ से हुआ? इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कुछ बातें समझाऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि तंत्र क्रिया क्या है, इसे क्यों बनाया गया है, ये आप अच्छे से समझेंगे आज इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए, जो विद्या है मंत्र विद्या, देखिए इसमें अच्छी विद्या भी है और बुरी विद्या भी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, दोनों ही विद्या मनुष्य के कल्याण हेतु ही बनाए गए हैं। भगवान ने इसकी उत्पत्ति इसीलिए की है कि जिससे मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाया जा सके। अब देखिए, अब आप सोचेंगे कि खराब विद्या कैसे किसी के जीवन को सुखमय बना सकती है, ठीक है ना? इसका भी मैं आपको उत्तर दूंगा। देखिए, क्या होता था,
पुरातन काल में आपको तो पता है, चाहे वो देवी देवताओं का समय हो, चाहे ऋषि मुनियों का समय हो, चाहे राजा महाराजाओं का समय हो, तो क्या होता था कि जो अच्छी विद्याएं है ये तो जन कल्याण के लिए थी ही। पुराने समय में दो विद्या ज़्यादा प्रचलित थी, एक मंत्र चिकित्सा पद्धति और दूसरी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति। ये दो ही चिकित्सा पद्धति पुरानी है। बाकी की चिकित्सा पद्धति आई है लेकिन वो बहुत दिनों के बाद, ऋषि मुनियों के समय में, देवी देवताओं के समय में, है ना, ये सब समय में जो है मंत्र चिकित्सा पद्धति और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति ही थी। बाद में धीरे धीरे चिकित्सा पद्धति जो है रिसर्च के साथ साथ बढ़ते चली गई। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मंत्र चिकित्सा पद्धति क्या है और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति क्या है। तो मंत्र चिकित्सा पद्धति गलत कहाँ से हुई? जिसका प्रयोग खुद देवी देवता करते थे, ऋषि मुनि करते थे, पुराने समय में लोग करते थे, तो ये गलत नहीं है। खराब विद्या का निर्माण इसलिए किया गया है, निर्मित इसलिए की गई है कि पुराने टाइम में देखिए, इसमें है स्तंभन विद्या है, उच्चाटन विद्या है, विदेशन विद्या है। ये सब क्रियाएं तब की जाती थी, मान लो कोई बहुत पापी व्यक्ति है या कोई बहुत बड़ा ऐसा पापी राजा हो जो आक्रमण करके हजारों लोगों को मार देगा, लोगों को लूट देगा, तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए स्तंभन विद्याएं थी। और उच्चाटन विद्याएं भी जो है ऐसे दुष्ट लोगों को दंड देने के लिए बनाया गया और अच्छे लोगों को बचाने के लिए, साधारण लोगों के जीवन की रक्षा करने के लिए बनाया गया। तो ये जो बुरी विद्या है दुष्टों को सजा देने के लिए थी। स्तंभन विद्या से पूरा का पूरा जो सैनिक बल होता था उसका भी स्तंभन हो जाता था। स्तंभन विद्या से अग्नि का स्तंभन होता था, जल का स्तंभन होता था, वायु का स्तंभन होता था। स्तंभन विद्या से कई सारी चीज़ों का स्तंभन होता था जो कि इंसान के भलाई के लिए था। उच्चाटन क्रिया, कोई दुष्ट व्यक्ति हो या कोई दुष्ट राजा हो जो किसी नगरी के ऊपर आक्रमण करने वाला हो, तो उनको कमज़ोर बनाने के लिए उच्चाटन या विदेशन क्रियाओं का प्रयोग किया जाता था। क्योंकि अगर वो दुष्ट राजा किसी नगरी पे अगर हमला करता तो वहाँ के कई सारे साधारण ज़िंदगी जीने वाले लोगों को मार डालता था। ऐसे लोगों से बचाव के लिए ये सब मंत्र का प्रयोग किया जाता था। तो कहाँ से गलत है? लेकिन आज के समय में क्या हुआ है कि अच्छी विद्याएं लुप्त हो चुकी है और बुरी विद्याएं जो है वो ज़्यादा प्रचलित रही, क्योंकि लोग दूसरों को दुख देना चाहते हैं। खराब विद्या सीखने में लोगों ने ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि क्या होता था, लोग दुश्मनी निकालने के लिए खराब विद्या सीख के लोगों को दंडित करने लगे। आज के युग में क्या है कि अगर आप किसी को कुछ बोल देते हो, अगर आपके मन में कोई बात है, अगर आपको अच्छी नहीं लगती, आप खुले मन के व्यक्ति है, तो आप सीधा मुंह पे बोल दोगे भाई साहब आपका ये गलत है, तो वो बात आगे वाले को बुरी लगेगी। वो आपको पलट के जवाब नहीं देगा, जाएगा चुपचाप 1000-2000 रुपये देके आपके ऊपर क्रिया कर देगा, और वो क्रिया होने के बाद आपकी ज़िंदगी हो जाएगी बर्बाद, आप लाखों रुपए के गड्ढे में गिर जाएंगे। क्योंकि आज देखिए, आपको इलाज भी कराना है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक लोग लेते हैं, ये तो आप जानते हैं। लेकिन आप हमारे दरबार में आते हैं तो यहाँ पे जो कुछ होता है सब माँ मातंगी के कृपा से होता है, आशीर्वाद से होता है। ठीक है, माँ मातंगी, माँ छिन्नमस्ता और माँ बगलामुखी, ये तीनों महाविद्याओं के आशीर्वाद से होता है। यहाँ पे कोई तंत्र क्रियाएं नहीं की जाती, यहाँ पर स्वयं साक्षात माँ मातंगी, माँ छिन्नमस्ता, माँ बगलामुखी, ये तीनों महाविद्याएं आपके सारे तंत्र क्रियाओं को हटाती है और आपके जीवन को सुखमय बनाती है, आपको माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो अब मैं आपको ये बताऊँ कि बुरी विद्या कैसे विकसित होती चली गई और अच्छी विद्या क्यों लुप्त हो गई। अच्छी विद्या लुप्त होने का कारण ये था कि लोगों को जल्द से जल्द, कुछ लोगों को पैसा कमाना था और कुछ लोगों को बदला लेना था। ठीक है ना, जैसे मैंने बताया, थोड़ा कुछ बोलोगे तो बुरा कर देंगे। तो कुछ लोगों को कम समय में अमीर बनना था, कुछ लोगों को लोगों से बदला लेना था, तो कुछ लोगों को चमत्कार दिखाना था। तो याद रखिए,
इसीलिए लोगों ने जो है बुरी विद्याओं का सिलेक्शन किया, क्योंकि देखिए बुरी विद्याएं जो है ये जल्दी सिद्ध हो जाती है, जल्दी जागृत हो जाती है, और जो अच्छी विद्याओं में आपको ज़्यादा मेहनत करना होता है। तो इसीलिए लोगों ने इस रास्ते को चुना, क्योंकि देखिए आज अच्छा करने के लिए लोग भले आपको पैसा दे ना दे, लेकिन बुरा करने के लिए लोग बहुत लाइन लगा के होते पैसा देने वाले। तो इसीलिए लोगों ने लालच के मारे इस विद्या को चुना, अच्छी विद्याओं को छोड़ते चले गए, बुरी विद्या सीखते चले गए। और इसीलिए आज दुर्भाग्य की बात यह है कि अच्छी विद्या लुप्त होने के कगार पे है, और बुरी विद्याएं जो है बिल्कुल अपना जाल फैला के पसर चुकी है पूरे विश्व पे। तो क्या है, थोड़ा सा कुछ हुआ, किसी के ऊपर भूत बाधा लगा दो, कुछ भी करो, है ना। आज लोग देखिए कितने करोड़ों लोग भूत बाधा से परेशान हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी है जिनके शरीर में पहले से भूत प्रेत है, उनको पता भी नहीं होता भूत प्रेत है। जब वो अपना इलाज करने जाते हैं, चीज़ें उभर के आती है, उनके शरीर से भूत प्रेत हाजिर हो जाते हैं। तो ये भी होता है। याद रखिए, अगर आपको अंदर से आवाज़ आती है, मतलब आप कोई काम करने जा रहे हो और अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं ये काम मत करो, और आप अपने मन का सुन के वो काम नहीं करते, और बाद में पता चलता है कि आपका डिसीजन गलत हो गया, यानी हर बार आपका मन आपको गलत डिसीजन देने लगे, या आपका दिमाग बार बार आपको गलत डिसीजन देने लगे, तो समझ जाइए आपके मन और दिमाग पे कोई दूसरा व्यक्ति हावी हो चुका है, और वो आपके दिमाग को और मन को कंट्रोल कर रहा है। मतलब कोई आत्मा भी हो सकती है, या कोई व्यक्ति आपके ऊपर कंट्रोल कर रहा हो। अगर मान के चलिए आपके घर में किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है, या फिर कोई तंत्र क्रिया से उनसे मार देता है, या तंत्र क्रिया से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो भूत योनि में चले जाता है। और क्या होता है, ये तांत्रिक लोग उसे कैद में करके रखते हैं। तो आप जितना भी पूजा पाठ करते हैं, सारा पूजा पाठ का फल उस व्यक्ति को मिलता है जिसने आपके पितरों को बंदिश करके रखा है। पूजा पाठ आप करते हो और फल उसे मिलता है। तो ये याद रखें, समय रहते अपना इलाज अवश्य करवा ले। घर में अगर आपकी तरक्की ना हो रही हो, खुद का घर नहीं बन पा रहा हो, बच्चे अच्छी पढ़ाई करके भी उन्हें अच्छी नौकरी ना लग रही हो, आप कड़ी मेहनत कर रहे हो, उसके बाद भी आपको मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, मतलब आप दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हो, तरक्की करने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी असफल हो जा रहे हो। आप कोई भी व्यवसाय करते हो, 2-4 दिन अच्छा चलता है, बाद में और ठप हो जाता है और आपको नुकसान हो जाता हो, ये सब तंत्र क्रियाओं का नतीजा है। घर में एक के बाद एक रोग का प्रवेश होना, अकाल मृत्यु घर में चालू हो जाना, एक्सीडेंट होना, बीमारी से मरना, इस तरह की क्रियाएं घर में चालू हो जाए तो ये भी तंत्र क्रिया का एक भाग होता है। तो इस तरह के अगर आपको लक्षण दिखाई दे तो समय रहते आप अपना तंत्र काट अवश्य करवाएं, याद रखिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि आपके ऊपर तंत्र करे या ना करे, कई बार तो ऐसा होता है कि अपने आप भी तंत्र लग जाता है। मतलब एक नाम के कई लोग होते हैं, और जब तंत्र क्रिया चला दी जाती है ना, और उस नाम जिस नाम के व्यक्ति के नाम से तंत्र क्रिया चली है, मान लीजिए उसका नाम अक्षय है और सरनेम भी सेम है, और वो वार उसकी तरफ जा रहा हो और रास्ते में अगर आप मिल गए तो आप पे भी लग जाता है। और मान के चलिए आप रास्ते से जा रहे हो, रास्ते से जाते जाते कई उतारे पड़े होते हैं, कई लोगों का तंत्र क्रिया का उतारा करके रास्ते में फेंक दिया जाता है। अगर आप उसके ऊपर से चले गए तब भी आपको तंत्र क्रियाएं लग जाती है। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप पैदल उसके ऊपर से गए हो, अगर आपकी कार चली जाए, बाइक चली जाए, तब भी वो क्रिया आपको लग जाती है, ये बात ध्यान रखें। और रास्ते चलते हजारों नेगेटिव और तथा पॉजिटिव एनर्जीज हमारे संपर्क में आती है, मतलब कई तरह की आत्माएं, ठीक है, उसमें अच्छी आत्माएं भी होती है और बुरी आत्माएं भी होती है, वो हमें छू कर जाती है, तो उसके बाद नकारात्मकता हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है। तो आप पे तंत्र हुआ हो या ना हुआ हो, तब भी खुद को 5-6 महीने में एक बार रिफ़्रेश कर लेना चाहिए तंत्र काट करा के। तो आशा करता हूँ आज आप समझ गए होंगे कि समय पे तंत्र काट कराना कितना ज़रूरी है, ये आपके समझ में आ गया होगा। इसमें लापरवाही भूल कर भी आप लोग ना करें,
तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अब मैं जितना समझाते जाऊंगा, बताते जाऊंगा, तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएंगी। 1 घंटा 2 घंटा भी बताऊँ ना तो भी आपको ये वीडियो कम गिर जाएगी, क्योंकि इतने चर्चे है तंत्र क्रिया के। मैं बताते जाऊंगा तो भी वीडियो ख़त्म नहीं होगी, रात भर भी बताऊंगा तब भी वीडियो ख़त्म नहीं होगी। तो जल्द से जल्द आप लोग अपनी बुकिंग कराएं, आके तंत्र काट करवा ले। तंत्र काट 10 जुलाई से चालू हो रहा है कुल्लू हिमाचल प्रदेश में, और समय रहते अपनी बुकिंग जल्द से जल्द करवाएं, ठीक है। चलिए, आप सभी को जय माँ मतंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी। और हाँ, एक बात ये भी है कि जो मैं आपको सिद्ध मंत्र दे रहा हूँ, स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र, उसका खुद के लिए भी प्रयोग करें और दूसरों के लिए भी प्रयोग करें और खुश रहें।